तो यही था राजा परीक्षित का अंत, और इसी के साथ द्वापर युग में उस महान कुरुवंश की भी अंतिम ज्योति बुझ गई, जिसने युगों तक आर्यावर्त पर अपना प्रभाव बनाए रखा। एक ऐसा वंश जिसने धर्म और अधर्म, त्याग और अहंकार, प्रेम और प्रतिशोध, हर भावना को अपने भीतर समेटे रखा। इसी वंश में जन्म लिया गंगा पुत्र भीष्म ने। इसी वंश में सत्य और नीति के प्रतीक विदुर हुए। इसी वंश में पांडव और कौरव उत्पन्न हुए, और इसी वंश के भाग्य का निर्णय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर यह सोचा है, जिस कुरुवंश का अंत हम देख चुके हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? क्या वास्तव में इस वंश का आरंभ राजा कुरु से हुआ था, या फिर इसकी जड़ें उससे भी हजारों वर्ष पीछे चंद्रलोक तक जाती हैं? आखिर वह कौन सा प्रथम पुरुष था जिससे इस वंश की परंपरा चली? कैसे एक दिव्य घटना ने ऐसा राजवंश जन्म दिया, जिसके कारण आगे चलकर महाभारत जैसा विश्व का सबसे महान धर्मयुद्ध हुआ? आज हम समय की धारा को उल्टा बहाएंगे। राजा परीक्षित से पीछे, अभिमन्यु से पीछे, अर्जुन से पीछे, भीष्म से पीछे, शांतनु से पीछे, राजा कुरु से भी पीछे, उस युग में जब न हस्तिनापुर था, न कुरुक्षेत्र, न पांडव, न कौरव, केवल देवता थे, महर्षि थे, और आरंभ हो रही थी एक ऐसी कथा जिसे पुराणों ने अमर कर दिया। तो आइए आरंभ करते हैं कुरुवंश की वास्तविक गाथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने अपने मन से अनेक महर्षियों की उत्पत्ति की। इन्हें मानस पुत्र कहा गया। उन्हीं महान ऋषियों में एक थे महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि केवल एक तपस्वी ही नहीं थे, बल्कि सप्तर्षियों में भी उनका स्थान था। उनकी पत्नी थी पतिव्रता, धर्म की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति माता अनसुईया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि महर्षि अत्रि और माता अनसुईया ने संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसका तेज तीनों लोकों में फैल गया। देवता विचलित हो उठे। तब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव उनके सामने प्रकट हुए। महर्षि अत्रि ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हों। त्रिदेव मुस्कुराए और बोले, हम तीनों अपने अपने अंश से तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर माता अनसुईया ने 3 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा आर्षि, और ब्रह्मा के तेज से प्रकट हुए चंद्रदेव, जिन्हें सोम, इंदु और निशाकर भी कहा गया। यही चंद्रदेव आगे चलकर चंद्रवंश के आदि पुरुष बने। उनका तेज इतना अद्भुत था कि उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकता था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सभी नक्षत्रों का अधिपति बनाया। वनस्पतियों में रस का संचार करने की शक्ति उन्हें दी गई। औषधियों का जीवन उनसे जुड़ गया, और मनुष्य के मन का स्वामी भी उन्हें ही माना गया। इसी कारण शास्त्रों में मन को चंद्रमय कहा गया है। काल बीतता गया, चंद्रदेव का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनका यश पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक फैल गया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ में देवता, अर्षि, गंधर्व, सिद्ध और चारण सभी उपस्थित हुए। यज्ञ पूर्ण हुआ। चारों ओर चंद्रदेव की जय जयकार होने लगी। लेकिन यहीं से उनके जीवन में प्रवेश हुआ उस दोष का जिसने आने वाले युगों का इतिहास बदल दिया। अहंकार। पुराण कहते हैं, जब मनुष्य को अपने तेज, अपने वैभव और अपनी शक्ति पर अभिमान हो जाता है, तब उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। कुछ ऐसा ही चंद्रदेव के साथ भी हुआ। देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा। तारा अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और विदुषी थी। एक दिन चंद्रदेव की दृष्टि तारा पर पड़ी। रूप का आकर्षण धीरे धीरे मोह में बदल गया, और फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने समस्त देवताओं को 2 भागों में बांट दिया। चंद्रदेव तारा को अपने साथ ले गए। जब देवगुरु बृहस्पति को यह समाचार मिला तो वे स्वयं चंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे सोम, तारा मेरी धर्मपत्नी है, उसे लौटा दीजिए। किंतु चंद्रदेव अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। बात बढ़ती चली गई। देवताओं ने बृहस्पति का साथ दिया, वहीं दूसरी ओर शुक्राचार्य और असुर चंद्रदेव के पक्ष में खड़े हो गए। धीरे धीरे यह विवाद एक भयंकर देवासुर संग्राम में बदल गया। पुराणों में इस युद्ध का नाम तारकामय युद्ध बताया गया है। अस्त्र शस्त्र चलने लगे। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। तीनों लोकों की शांति भंग हो गई। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब स्वयं ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा।
उन्होंने चंद्रदेव को आदेश दिया, धर्म की मर्यादा का पालन करो, तारा को उनके पति के पास लौटा दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा टालना संभव नहीं था। अंततः तारा वापस लौट आई, किंतु तब तक वे गर्भवती हो चुकी थीं। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। देवगुरु बृहस्पति बोले, यह मेरा पुत्र है। चंद्रदेव ने कहा, नहीं, यह मेरा पुत्र है। दोनों अपने अपने अधिकार का दावा करने लगे। देवता भी मौन थे, आर्षि भी मौन थे। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने तारा की ओर देखकर कहा, सत्य ही धर्म है। बताओ, इस बालक का वास्तविक पिता कौन है? तारा पहले मौन रही। लज्जा और संकोच से उनका मुख झुक गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने पुनः सत्य कहने का आदेश दिया, तब उन्होंने धीरे से स्वीकार किया, यह पुत्र चंद्रदेव का है। इतना सुनते ही समस्त सभा शांत हो गई। ब्रह्मा जी ने उस तेजस्वी बालक का नाम रखा बुद्ध। यही बुद्ध आगे चलकर चंद्रवंश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था, बुद्ध का विवाह किससे हुआ? वह कौन थी जिनसे आगे चलकर पुरूरवा का जन्म हुआ? और आखिर बुद्ध का विवाह इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है कि उसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से मिलता है? इसी रहस्य से आगे बढ़ेगी कुरुवंश की वास्तविक कथा। इससे आगे की कहानी हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।